अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार प्रज्ञापन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसमें द्रव्य विशेष अधिकार गाथा नंबर 127 चल रही थी। इस गाथा में द्रव्यों के दो भेदों की चर्चा आई है, एक जीव और दूसरा अजीव, है ना। उसमें से अपनी चर्चा टीका के अंतिम चरण में थोड़ी चल रही थी। टीका में यहां से लीजिए, नए एडिशन में पेज नंबर 253 है, थोड़ा फिर से लीजिए। जीव और अजीव की बात हो गई थी, अभी जीव के लक्षणों में फिर से चर्चा करेंगे अपन थोड़ी। दो बातें आई थी जीव के बारे में, दो लक्षण बताए थे ना जीव के। कौन कौन से बताए थे? चेतनमयपना और उपयोगमयपना, है ना। उसमें से दो बातें निकली थी कि भगवान आत्मा का जो त्रिकाली स्वभाव है, वो त्रिकाली स्वभाव चेतन स्वरूप है ही, और उसका वर्तमान परिणमन द्रव्य की पर्याय, तो वो उपयोग, उसकी चर्चा अपन ने काफी विस्तार के साथ में की थी कि जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग लक्षण ज्ञानी अज्ञानी भव्य अभव्य निगोद या सिद्ध सबको वो उपयोग लक्षण प्रकट है। और प्रकट लक्षण प्रति समय लक्ष्य को प्रसिद्ध करता हुआ ही प्रकट होता है, क्योंकि लक्षण कहते ही उसे हैं जो जिसका वो लक्षण है ऐसे लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, है ना। तो उपयोग लक्षण में उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय प्रसिद्ध होता है, क्योंकि उन लक्षण का कार्य ही यह है कि वो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, नहीं तो उसको लक्षण कौन कहेगा। लक्ष्य को यदि वो प्रसिद्ध नहीं करे तो उसे लक्षण कौन कहे। आगे समझ में ना। तो ये दो तरह की चर्चा हुई थी। इसमें कल ये भी चर्चा हुई थी कि मति ज्ञान, सुत ज्ञान, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये जीव का लक्षण नहीं कहा। और इसको यदि अपन जो तीन प्रकार के लक्षण के दोष होते हैं ना लक्षणाभासों के, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, यदि उस दृष्टि से भी अपन देखते हैं तो मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, इनमें से किसी को भी जीव का लक्षण मानने पर अव्याप्ति नाम का दोष आता है, क्योंकि केवल ज्ञान सभी जीवों में नहीं पाया जाता, और मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय ज्ञान भी सभी जीवों में नहीं पाया जाता। तो कुछ जीवों में पाया जावे और कुछ में नहीं पाया जावे, वो निर्दोष लक्षण नहीं हो सकता, है ना। इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष आएगा। दूसरा कि उपयोग लक्षण जो कहा, कि उपयोग लक्षण निगोद से लेकर के सिद्ध तक के सभी जीवों में पाया जाता है। जानना जिसे बोलते हैं वो सभी जीवों में पाया जाता है, और जीवों के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता, है ना। तो अन्य में नहीं पाया जाता उस, और जीवों में ही पाया जाता है, और जीवों में भी सब जीवों में पाया जाता है। तो ये कौन सा लक्षण हो गया कि ये निर्दोष लक्षण हो गया। मैंने किसी भी लक्षण को यह निर्दोष लक्षण है, इसकी पहचान करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि उसमें तीन प्रकार के दोष आते हैं या नहीं आते हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, है ना। पुद्गल से कल अपनी चर्चा आई थी कि इंद्रियों से हम ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं, तो इंद्रियों से ज्ञान होना, इसमें कौन सा दोष आएगा कि इसमें असंभव दोष आएगा, क्योंकि जड़ में ज्ञान की कोई परिणति है ही नहीं।
न त्रिकाली परिणति है न वर्तमान परिणति है ना, लेकिन सारा जगत इंद्रियों से ज्ञान मानता है और ज्ञेयों से ज्ञान मानता है, वो बात समझने की है। तो ये बात होने के बाद देखो यहां पर फिर से देखते हैं कि वहां जीव के स्वधर्मों में व्याप्त होने वाली होने से जीव के स्वरूप से प्रकाशित होती हुई, जीव के स्वरूप से स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई, स्वस्वरूप माने जीव का यह अपना निज स्वरूप है। कौन? चेतना, ये जीव का अपना निज स्वरूप है। तो स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशिनी, देखो त्रिकाली चेतना तो अविनाशिनी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं किसी को, है ना। लेकिन जो उपयोग रूप चेतना की धारा है, तो उपयोग रूप चेतना की धारा उत्पाद वे होने पर भी, उत्पाद वे रूप होने पर भी एक समय का भी उसमें भंग नहीं पड़ा। एक समय का भी, माना एक समय के लिए भी जीव उपयोग की परिणति से भी रहित रहा। त्रिकाली से तो, त्रिकाली उपयोग स्वरूप से तो जीव कभी रहित रहा ही नहीं, समझ आ गया। लेकिन वर्तमान वर्तते उपयोग से भी जीव रहित रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे यहां तक कि निगोद माने ये एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है ना, तो बीच की गति विग्रह गति कहलाती है, समझ में आ गया। और विग्रह गति में भी जीव भले एक समय, दो समय, तीन समय रहे, तो वहां भी उसका उपयोग लक्षण, जो उपयोग का व्यापार है, वो उपयोग का व्यापार चलता है। क्योंकि अगर उस समय उपयोग का व्यापार नहीं चले तो लक्षण के अभाव में, लक्ष्य का अभाव होने से जीव के अभाव का प्रसंग आएगा। क्या कहा नरेंद्र जी, आया समझ में कि नहीं? लक्षण है ना, उपयोग को क्या कहा? उपयोग माने क्या? उपयोग माने त्रिकाली चेतन स्वरूप का वर्तमान परिणमन, जिसको अपन बोलते हैं मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। तो जो कार्य है वो है उपयोग लक्षण, और उस वो उपयोग लक्षण जिसको अनुसरण करके होता है ना, चैतन्य को अनुसरण करके होने वाले परिणमन को उपयोग कहते हैं। ये उपयोग की परिभाषा है। उपयोग की परिभाषा क्या है? चैतन्य को अनुसरण करके होने वाले परिणमन को बोलते हैं उपयोग। तो वो जो चैतन्य, वो जो उपयोग लक्षण है, तो वो उपयोग लक्षण किसका अनुसरण कर रहा है? कि वो चैतन्य का अनुसरण कर, चैतन्य तत्व का अनुसरण कर रहा है। चैतन्य तत्व के अनुसरण से वो परिणमन प्रकट हो रहा है ना। तो उस परिणमन का अगर अभाव हो जाए, एक समय के लिए भी अभाव हो जाए, तो लक्षण का अभाव हुआ। तो लक्षण का अभाव होने से जिसका वो लक्षण है, उस लक्ष्य का भी अभाव हो गया, माने जीव के ही अभाव का प्रसंग आएगा, है ना। तो भले वो उपयोग रूप है, लेकिन उपयोग रूप होने पर भी उसकी धारा निरंतर चली है। जबकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वगैरह में यह बात नहीं है, उनकी धारा टूट सकती है। जिस समय श्रुत ज्ञान में उपयोग है, उस समय मति ज्ञान का परिणमन नहीं है। लब्ध और उपयोग ज्ञान के भेद है कि नहीं? है कि नहीं? तो जिस समय श्रुत ज्ञान का परिणमन है तो मति ज्ञान नहीं, मति ज्ञान का तो ये सब उसमें होता है, ये है, लेकिन उसमें नहीं है। तो त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली चेतन स्वभाव, चैतन्य स्वरूप अविनाशी है। उसका वर्तमान उपयोग उत्पाद वे रूप होने पर भी धारा टूटी नहीं, इस अपेक्षा से वो भी अविनाशी है ना। और वो प्रति समय लक्ष्य को प्रसिद्ध कर ही रहा है। इसलिए अज्ञानी को भी अपने उपयोग लक्षण में अपना उपयोग स्वरूप भगवान शुद्धात्मा प्रति समय प्रसिद्ध हो ही रहा है। 17-18 नंबर की गाथा आया कि नहीं? क्योंकि उपयोग लक्षण उपयोगवान को प्रसिद्ध कर रहा है, नहीं तो वो लक्षण ही नहीं है। तो हमारे में उपयोग लक्षण का परिणमन हर समय है कि नहीं? है ना। तो हमारे उपयोग लक्षण में हर समय हमारा शुद्धात्मा प्रकाशित हो रहा है, हम निषेध करते हैं हर समय, इसी का नाम अज्ञान आ गया। तो एक ये बात हुई थी। फिर उसके लिए विशेषण दिया भगवती। तो भगवती विशेषण ये आदर सूचक विशेषण है कि ऐसे उपयोग लक्षण के द्वारा जिस जीव ने उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा को लक्ष्य किया, वह जीव अति अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवती उपयोग से भगवती चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत करने पर अल्प काल में जीव भगवान बन जाता है। आया? ये महिमावाचक है।
संवेदन रूप चेतना, चेतना का काम क्या है? कि चेतना का काम है संवेदन रूप, वेदन करना। ज्ञान वेदन स्वरूप है, जानन स्वरूप है, वेदन स्वरूप है, संवेदन स्वरूप है। तो त्रिकाली स्वभाव भी संवेदन स्वरूप है और उसका वर्तमान उपयोग स्वभाव भी, उपयोग परिणमन भी वेदन स्वरूप है। ठीक है, त्रिकाली में कार्य रूप वेदन नहीं होता, ध्यान से सुनना। त्रिकाली में कार्य रूप वेदन नहीं होता, कार्य रूप वेदन हमेशा परिणमन में होता है, संवेदन। आ गया? तो वो संवेदन स्वरूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण, कैसा है मेरा लक्षण? चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा। मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों की जाति एक है, तो फर्क क्या है कि वो त्रिकाली है, ये कार्य रूप है, लेकिन जाति एक है दोनों की। देखो, सामान्य का विशेष कहते ही उसे हैं जो सामान्य जैसा हो। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं है? सामान्य का विशेष कहते ही उसे हैं, है ना? जो सामान्य का विशेष कहते ही उसे हैं कि जो सामान्य की जाति का हो, सामान्य जैसा हो, उसको सामान्य का विशेष कहते हैं। तो द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्नपना मैंने रचना रूपपना, रचना रूपपना मैंने प्रसिद्धि करता है, वो अवतरित प्रतिभाषित होता है, वह क्या है? वह जीव है। और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त लक्षण वाली चेतना का अभाव, यथोक्त मैंने ऊपर जो कहा गया, ऐसी चेतना का अभाव होने से बाहर तथा भीतर अचेतनपना अवतरित प्रतिभाषित होता है। उसका द्रव्य स्वभाव भी अचेतन है और उसका उपयोग, उसका परिणमन भी अचेतन रूप है, ऐसा प्रतिभाषित होता है। किसको प्रतिभाषित होता है? तो होता तो प्रतिभाषित जीव को है ना? तो उसको जीव प्रसिद्ध करता है कि यह अजीव है। अजीव की प्रसिद्धि किसने की? अजीव की प्रसिद्धि अजीव नहीं करता, अजीव की प्रसिद्धि जीव करता है ना? वो अजीव है, ये बात कही। अब इसके बाद देखो भावार्थ में अच्छा लिया है। भावार्थ, द्रव्यत्व रूप सामान्य की अपेक्षा द्रव्यों में एकत्व है। सभी द्रव्य सामान्य 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 द्रव्य 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 है। ठीक है, सामान्य की ओर से देखोगे तो सब में द्रव्य पना तो सब में है, जीव हो कि पुद्गल हो कि धर्म हो कि अधर्म हो कि आकाश हो कि काल हो। तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से उनके जीव और अजीव ऐसे दो भेद हैं। विशेष लक्षण है ये, है ना? हाँ। जो द्रव्य भगवती चेतना के द्वारा और चेतना के परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा रचित है। लो कितना बढ़िया लिया। जो द्रव्य कैसा है कि भगवती चेतना, ये भगवती तो खैर एक आदर सूचक विशेषण है, तो भगवती चेतना के द्वारा और चेतना के परिणमन स्वरूप उपयोग के द्वारा, आ गया ना? उसके द्वारा रचित, उसके द्वारा रचित माने वो उसका स्वरूप है, तो उसके द्वारा रचित है माने उसके द्वारा निर्मित है, उससे एक में एक है, उससे अभेद है, उससे तन्मय है, उस रूप है, उस मय है, जिस नाम से कहना हो कह दो। वह क्या है कि जीव है। और जो द्रव्य चेतना रहित होने से अचेतन है वह अजीव है। बराबर? जीव का एक ही भेद है। कौन सा भेद है? कि आत्मा। आत्मा कहोगे जीव को कि वो एक ही प्रकार, माने जीव का एक ही भेद है, माने जीव एक ही प्रकार का है, माने जीव के कोई भेद प्रभेद नहीं होते। जैसे अजीव के 5 भेद होते हैं ना, 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं, ऐसे जीव कि जीव तो एक ही है, आत्मा। वो अलग मुद्दा है, उसके अंतर आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा वगैरह वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर जो दो भेद किए ना, उसमें जीव एक ही प्रकार का, माने जीव माने आत्मा को जीव कहते हैं, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, या आत्मा को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व कहते हैं। और अजीव के 5 भेद हैं। इन सबका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। आगे एक एक का बहुत विस्तार के साथ में
माना देखो, ये अपन ने सामान्य रूप से पढ़ा कि आकाश द्रव्य जगह देने में निमित्त है। प्रवचन सार में इतनी बात नहीं करी। जगह देने में निमित्त है तो क्यों? धर्म द्रव्य क्यों नहीं है? अधर्म द्रव्य क्यों नहीं है? काल द्रव्य क्यों नहीं हो सकता? हाल में आया? ऐसे धर्म द्रव्य गति में निमित्त है, धर्म द्रव्य क्यों निमित्त है साहब? इसको हेतु तर्क युक्तियों के द्वारा इन सब चीजों को उन्होंने सिद्ध किया है। द्रव्यान योग जो है ना, वो हेतुवाद आगम है। आगम के दो प्रकार होते हैं, जिनागम के दो भेद होते हैं। एक होता है हेतुवाद आगम और एक होता है अहेतुवाद आगम। हेतुवाद आगम माने जिसमें आप तर्क युक्तियां कर सकते हो, तर्क के द्वारा जिसको सिद्ध किया जा सके उसे बोलते हैं हेतुवाद आगम, और जिसे तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं अहेतुवाद आगम। अभी द्रव्य 6 ही क्यों है? 6 से कम क्यों नहीं है? 6 से ज्यादा क्यों नहीं है? इसकी तर्क के द्वारा सिद्धि हो सकती है। देखो, 2 द्रव्य तो सबको ख्याल में आ रहे हैं। वे जानने के रूप में आपको आत्मा ख्याल में आ रहा है, समझा गया? कोई नहीं सत्ता माने तो नहीं माने तो भी हम कह रहे हैं कि तू नहीं मानता है ना कि आत्मा नहीं है, तो आत्मा नहीं है ये किसने जाना? हमने तो पकड़ लिया कि आत्मा है, हो गया सिद्ध हमारा तो। और पुद्गल अपने को आंखों से स्पष्ट दिखाई देता ही है। ठीक है, अब धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों की सिद्धि के लिए 4 तरह के कार्य हम पकड़ सकते हैं। कौन कौन से? कि देखो, द्रव्यों में गमन होगा अथवा द्रव्य गमन करके ठहरेंगे। भाई चलेंगे भी, ठहरेंगे भी, रहेंगे भी और बदलेंगे भी। 4 ही काम होंगे ना। 4 के अलावा 5वां काम ढूंढ के लाओ। नहीं, सोच लो भले, आज का नहीं कल का टाइम ले लो। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने को तकलीफ थोड़ी है कोई, अपने को आज ही पूरा करना है। समझ में आया कि नहीं? महावीर जी आया कि नहीं? क्या कहा? चलते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, बदलते हैं, यानी परिणमन करते हैं। ये 4 काम होते हैं। और 4 काम के अलावा 5वां काम आप ढूंढ के लाओ। भगवान से बोलेंगे 7वां द्रव्य आप लाओ। समझ आ गया? जीव और पुद्गल तो सीधे दिखते ही आंखों से, ख्याल में आता है। वैसे स्व संवेदन गम्य है, वो तो दिखते हैं अपने को, ख्याल में भी आता है, दिखते। पुद्गल तो दिखता भी है, ये समझ लो। और 4 द्रव्य जो नहीं दिखते ना, जिनकी सत्ता सिर्फ जैन दर्शन मानता है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य किसी अन्य दर्शन के पास जाना मिलेंगे भी नहीं। आकाश को जो लोग मानते हैं, वो मानते हैं नीला पीला दिखाई देता वो आकाश है, जबकि वो तो पुद्गल का गुण है। और काल द्रव्य को काल द्रव्य नाम का कोई द्रव्य है ऐसा कोई नहीं मानते। काल मानते हैं, समय, घंटा, दिन, महीना वगैरह मानते हैं, लेकिन काल नाम का कोई द्रव्य है ये जैन दर्शन के अलावा किसी के पास हो तो बताओ। सारे श्वेतांबरों में नहीं है तो औरों में क्या होगा? तो अपने यहां पर इनकी सिद्धि होगी ना कि इन 4 काम के अलावा 5वां कौन सा काम है बताओ? कि नहीं है। तो बस 4 काम हैं, तो 4 काम होते हैं अपने उपादान से, उनमें 4 प्रकार के द्रव्य निमित्त होते। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की सिद्धि हो गई। 5वां काम आप बता नहीं सकते, 7वां द्रव्य हम बता नहीं सकते, आचार्य कह रहे। इसको बोलते हैं हेतुवाद आगम। ये अष्टपाउड़ में लिया है। आजश्रुत पाउड़ में आगम के भेद किए ना, तो वहां पर 2 तरह के आगम लिए, और एक होता है अहेतुवाद आगम, तो उसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। अब भगवान ने कहा कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। अब कोई कहे जी 1 लाख योजन क्यों ऊंचा है? 1 लाख योजन से 6 फीट कम होता तो क्या तकलीफ थी तुमको? तो अपन क्या उत्तर देंगे इसका? अपन यही कहेंगे ना, भाई साहब हमने तो बनाया नहीं है और न हम नापने गए कि 6 फीट कम है कि 6 फीट ज्यादा है। भगवान के ज्ञान में आया, भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा प्रतिपादित किया और हम उसको जिनागम के माध्यम से जानते हैं, जिसमें तर्क युक्तियां नहीं लगा सकते आप। अब ये जो लोक है 14 राजू ऊंचा क्यों है? 15 होता तो क्या तकलीफ थी आपको? मैंने हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन है नहीं ना। समझ आ गया? इसको बोलते हैं अहेतुवाद आगम। तो ये हेतुवाद आगम है, इसलिए आचार्य कह रहे इनकी चर्चा। अभी देखो, एक बहुत मोटी बात बताए। अभी क्या बोलते हैं? धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त है। ये कितना बड़ा उपचार है, वो अलग है। वो निमित्त का कहते हैं, वो तो ठीक है। धर्म द्रव्य, सच में धर्म द्रव्य में एक गुण है गति हेतुत्व नाम का। अनंत गुण है धर्म द्रव्य में, उसमें एक गुण है गति हेतुत्व।
और गति हेतुत्व गुण का भी एक समय का परिणमन निमित्त होता है, क्योंकि द्रव्य और गुण निमित्त कब होते? आप बताओ, निमित्त नैमित्तिक की परिभाषा तो पढ़ी हो ना? निमित्त नैमित्तिक की परिभाषा नहीं पढ़ी? निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके बीच में होता है? दो द्रव्यों की एक समय की स्वतंत्र पर्यायों के बीच होता है। तो फिर धर्म द्रव्य गति में निमित्त, ये बात कहां से लाए? नहीं है। लेकिन एक समय की उस गति हेतुत्व गुण की एक समय की पर्याय का उपचार किया गति हेतुत्व गुण में, और गति हेतुत्व का उपचार किया धर्म द्रव्य में, और बोल दिया कि धर्म द्रव्य निमित्त है। अरे द्रव्य निमित्त होगा तो फिर आप परस्पर में पूर्वा पर विरोध नहीं हो जाएगा? द्रव्य निमित्त होगा तो उसे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। आप स्वामी गाथा के बोल पढ़ो ना, त्रिकाली द्रव्य अगर निमित्त हो तो जीव त्रिकाली जीव निमित्त हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, और त्रिकाली धर्म द्रव्य निमित्त हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग नहीं आएगा उसे, फिर जीव गति करते रहेंगे। इसलिए इसी तरह अधर्म में, इसी तरह आकाश में, इसी तरह काल में, ये बहुत स्थूल कथन है कि धर्म द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, आकाश द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है। सच में उनका वो गुण और उनके वो गुण का वो परिणमन, एक एक समय का परिणमन वो निमित्त है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी भी द्रव्य और गुणों के साथ में होता ही नहीं। दो द्रव्यों की स्वतंत्र पर्याय। तो उधर भी धर्म द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय लोगे ना, तो किस गुण की पर्याय? कि गति हेतुत्व गुण की पर्याय, अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व गुण की पर्याय, आकाश द्रव्य की अवगान हेतुत्व गुण की पर्याय, और काल द्रव्य की परिणमन हेतुत्व गुण की पर्याय, है ना। और देखो, इसके अलावा धर्म द्रव्य के अन्य गुणों से हमें कोई प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए जिनागम में उनके नाम भी नहीं बताए। विशेष गुण कितने होते हैं? अनंत तो बता दिए, लेकिन गति हेतुत्व बता के आचार्य ने कह दिया कि अनंत होते, ऐसे अनंत गुण होते। लेकिन हमारा प्रयोजन केवल एक गति हेतुत्व गुण से है। तो जीव, देखो मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि अजीव द्रव्यों का भी उतना निरूपण किया है जितना जीव के लिए प्रयोजनभूत है, क्योंकि जीव को अजीव का मास्टर नहीं बनाना है, जीव का कल्याण कराना है। तो हमारे आत्म कल्याण के लिए अजीव की जितनी जानकारी आवश्यक है उतनी जानकारी आचार्यों ने दी, और उसके अलावा केवल ज्ञान हो तब देख लेना, क्योंकि सारा ही श्रुत ज्ञान में जान लोगे तो केवल ज्ञान के लिए भी तो कुछ छोड़ो। नहीं आया समझ आया? और ये जो अभी बोल रहा हूं ना मैं, ये जो गति हेतुत्व वगैरह के गुण के पर्याय निमित्त है, ये सब गुरुदेव ने प्रवचन में लिया है। ये छठा भाग जो है ना प्रवचन सुधा का, इसमें सब मिलेगा आपको बेटा। कितना स्थूल कथन है कि धर्म द्रव्य निमित्त है। जब फिर तुम परिवार कभी विचार किया अपन लोगों ने कि द्रव्य निमित्त होता है क्या? फिर क्यों कहा कि ज्यादा लंबा कथन करने के बजाय संक्षिप्त कथन की शैली है जिनागम में। धर्म द्रव्य निमित्त, अब धर्म द्रव्य निमित्त तुम खोज लो उसमें क्या निमित्त है ऐसा। खैर, अब देखो, अब द्रव्य के लोकालोक स्वरूप माने लोक और अलोक स्वरूप, ठीक है, विशेष भेद निश्चित करते हैं। देखो अब ये गाथा पढ़ेंगे। जीवबद्धो धम्माधम्मतिकाय काल पठदी आगासे जो लोगो सो सब काले दू आकाश मां जे भाग धर्म अधर्म काल सहित छे जीव पुद्गलो ती युक्त छे ते सर्व काले लोक छे। इस गाथा में हमारे एक बहुत बड़े प्रश्न का समाधान हो रहा है। कौन से प्रश्न का? कि सिद्ध भगवान की गति की बात करते हुए सिद्ध भगवान लोकाग्र से आगे नहीं जाते, ये बात कही ना। तो क्यों नहीं जाते? तो उसका कारण बताते हुए उमा स्वामी महाराज ने कहा, धर्मास्ति काय अभावात, धर्मास्ति काय का अभाव होने से लोक के आगे नहीं जाते।
सच में वहां पर उन्हें धर्मास्ति काय के अस्तित्व की सिद्धि करने का प्रयोजन था, लेकिन उसमें से लोगों ने क्या अर्थ निकाला कि देखो सिद्ध भगवान कितने पराधीन हैं, कि धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान लोकाकाश से आगे जा ही नहीं सके, इसलिए सिद्ध भगवान कथनचित पराधीन और सिद्ध भगवान कथनचित स्वाधीन, इसका नाम अनेका। इस प्रश्न का समाधान इस गाथा से हो रहा है। देखो एक बात कि चलो सिद्ध भगवान धर्म द्रव्य नहीं होने से अलोकाकाश में नहीं गए, तो भाई साहब अलोकाकाश में तो अधर्म द्रव्य भी नहीं है, तो फिर अधर्म द्रव्य भी नहीं है तो वहां टिकते कैसे सिद्ध भगवान चले भी जाते तो एक, और सिद्ध भगवान अगर अलोकाकाश में चले जाते तो फिर उसे अलोकाकाश कहता कौन? क्योंकि अलोकाकाश तो उसे ही कहते हैं जहां जीवादि बाकी के 5 द्रव्य नहीं पाए जाएं, आकाश ही आकाश हो। तो धर्म द्रव्य नहीं होने से सिद्ध भगवान लोकाकाश से आगे नहीं जा पाते, इस कथन का अर्थ सम्यक प्रकार से समझना पड़ेगा कि अन्य मती जो धर्म द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके सामने धर्म द्रव्य की अस्थि सिद्ध करने के लिए यह बात कही। देखो धर्मास्ति काय का अभाव है, इसलिए सिद्ध लोकाकाश के आगे नहीं जाते। यही प्रयोग नियम सार के अजीव अधिकार में किया। काल द्रव्य को श्वेतामणि मानते ना, तो काल द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए आचार्य देव ने लिखा कि यदि जगत में काल द्रव्य नहीं होता तो जीवों का परिणमन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? जीवों का परिणमन काल द्रव्य से होता है नहीं, जो मतलब काल द्रव्य से होता है ना जीवों का परिणमन। अरे जो काल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनको बताने के लिए काल की निमित्तता को भी इतनी दृढ़ता के साथ में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि उपादान के साथ में निमित्त का ऐसा योग होता है कि जहां उपादान होता है वहां उसके योग्य निमित्त होता ही है। अगर उसके योग्य निमित्त नहीं है तो समझ लो वहां उपादान भी नहीं है, क्योंकि उपादान और निमित्त की स्वतंत्र संबंध है, नियम से होता है। तो इस दो द्रव्य, तो इस तरह के कथनों का सही अर्थ नहीं समझने की वजह से जो भ्रांतियां फैलती है या फैलाई जाती है। लोकाकाश में धर्म द्रव्य का, अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव है इसलिए नहीं गए। मैंने कहा भाई साहब अलोकाकाश में तो जीव का भी अभाव है, अकेले धर्म द्रव्य का अभाव कहां है? तभी तो अलोकाकाश नाम पड़ा उसका, कि जहां आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं है। तो सिद्ध भगवान अलोकाकाश में जा कैसे सकते? जा नहीं सकते, यही उनकी उपादानगत योग्यता है, और वहां पर वो नहीं जा सकते, उसमें धर्मास्ति काय का नहीं होना अभाव रूप निमित्त है। अरे मतलब अभाव रूप निमित्त भी तो है ना जैन दर्शन में, कि धर्म द्रव्य के अभाव का सद्भाव है वहां पे। अभाव रूप निमित्त अभाव रूप नहीं है, अभाव रूप निमित्त सद्भाव रूप। अभाव माने उस अभाव की अस्थि है वहां पर, माने धर्म द्रव्य के अभाव की अस्थि, माने वहां धर्म द्रव्य नहीं है। यह है, देखो अभी पढ़ो, बहुत अच्छा इसमें समाधान है जिनागम में सार चीज का। देखो आकाश में जो भाग जीव और पुद्गल से संयुक्त तथा धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय और काल से समृद्ध है वह सर्वकाल में लोक है। शेष माने केवल आकाश वह अलोक है। फिर क्या लिखा उन्होंने? सर्वकाल में लोक है, माने लोक की यह व्यवस्था कभी बदलने वाली नहीं है। त्रिकाल माने कभी ऐसा नहीं होता कि लोक में जगह कम पड़ गई है, नहीं होता। जब अभी जो से अपने हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर जगह जमीन बहुत थी, अब जब आदमियों की संख्या बढ़ी तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कन्वर्ट करा लो इसको, आवासीय भूमि में कन्वर्ट करा लो। आप किसको? एग्रीकल्चर जमीन को, कृषि भूमि को आप आवासीय जमीन में कन्वर्ट करा लो। तो ऐसा नहीं होता कभी कि लोक में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, है?
तो भगवान से अपन कहेंगे भगवान थोड़ा कन्वर्ट करो ना, अलोकाकाश में से कुछ जगह हमें दे दो, कि ये समस्या आने वाली ही नहीं है। क्यों नहीं आने वाली है? अच्छा बताओ क्यों नहीं आने वाली? अरे जीवों की, पुद्गलों की, धर्म अधर्म आकाश काल की संख्या कभी घटती बढ़ती है ही नहीं। तो संख्या घटती बढ़ती नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं ना, संख्या घटती बढ़ती नहीं है। इसलिए कभी बहुत बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी तो लोकाकाश छोटा पड़ने लगेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बोलो, अब इसमें जो इनने क्या परिभाषा बांधी लोकाकाश की, कि धर्म जीव पुद्गल से, कितना बढ़िया लिया, कितनी बढ़िया परिभाषा ली, जीव और पुद्गल से संयुक्त तथा धर्मास्ति अधर्मास्ति काय और आकाश से समृद्ध है, वह सर्व काल में लोक है, और शेष केवल आकाश वह अलोक है। अब शेष आकाश अलोक की व्याख्या करो तो इसी को अलोक में कन्वर्ट करो। देखो इसमें करो ना कि आकाश में जो भाग, अब इसको उल्टा कर दो कि जो भाग जीव और पुद्गलों से असंयुक्त है, हो गया अलोकाकाश की व्याख्या करेंगे ना हम, तो कैसे पढ़ेंगे इसको कि जीव और पुद्गल से असंयुक्त है और तथा धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय और काल से असमृद्ध है। अब बोलो, आपको लगा कि सिद्ध भगवान इसलिए नहीं गए कि धर्मास्ति काय नहीं है वहां पर? अरे अलोकाकाश की परिभाषा यह है कि वहां जीव हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? अभी क्या बोले, लेकिन अभी सब सारे के सारे जितने जयपुर खाने तत्व चर्चा में पढ़ो, ये सारे पंडित एक ही डंडा लेके गुरुदेव के पीछे पड़े। देखो लिखा नहीं लिखा, आचार्य देव ने लिखा धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण नहीं जा सकते। धर्मास्तिकाय, देखा धर्मास्तिकाय को भी भेज दें वहां पे, चलो फिर तो चले जाएंगे ना। और धर्मास्तिकाय और जीव चला गया तो फिर अलोकाकाश बच गया ना। अलोकाकाश की परिभाषा तो पढ़ो पहले, कि जहां पर ये पांचों द्रव्य नहीं होते हैं उसका नाम अलोकाकाश है। तो अकेले धर्मास्तिकाय के अभाव का कहां प्रश्न है? वहां तो जीव का भी अभाव है। तो जीव इसलिए नहीं गए कि धर्मास्तिकाय का अभाव था, ये बात रही कहां? आगे समझ में आ गया? न्याय समझ में आता है कि नहीं? आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर भाई भेद ही इसलिए पड़ा ना लोकाकाश और लोकाकाश का, चले जाए तो लोकाकाश हो गया, वो तो फिर जाते ही लोकाकाश हो गया, फिर अलोकाकाश नहीं रहा। हमारी परिभाषा क्या है? जहां पर जीवादि पांच द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश। हमने कोई वो बाउंड्री नहीं खींच रखी है कि इतना लोकाकाश और इतना लोकाकाश। परिभाषा ये है, जहां जीवादि पांच द्रव्य पाए जाते हैं आकाश के अलावा वो लोकाकाश, और जहां ये नहीं पाए जाते वो लोकाकाश। तो सिद्ध भगवान के नहीं जाने का प्रश्न कहां उठाओगे? धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं गए। जा सकते हैं क्या? प्रश्न तो ये है। आ गया? देखो अभी हो गया वैसे तो। देखो मैंने इतनी अद्भुत है, अब क्या पढ़ता कोई है नहीं, कुछ भी ठोकते रहते है ना। धर्म द्रव्य होता तो जा सकते थे। हाँ मैंने ऐसा ही हुआ ना इसका अर्थ, साहब धर्म द्रव्य नहीं, धर्म द्रव्य में रोक दिया सिद्ध भगवान को। अरे भाई आदमी जीव द्रव्य भी नहीं जा सकता प्रभु, है? हाँ है ना, ये है इसमें ज्यादा नहीं है खास। देखो वास्तव में द्रव्य लोकत्व और अलोकत्व के भेद से विशेषवान है। मैंने इसमें ये विशेषताएं पढ़ती है लोकत्व और अलोकत्व के भेद से, क्योंकि अपने अपने लक्षणों का सद्भाव है। लोक का स्वलक्षण क्या है कि लोक का स्वलक्षण सट द्रव्य समवायात्मकपना, छह द्रव्यों के समुदाय स्वरूपपना, यह लोक का लक्षण है आकाश सहित। और अलोक का केवल आकाशात्मकपना, माने मात्र आकाश रूपपना, आकाश स्वरूपपना है। वहां सर्वद्रव्य व्याप्त होने वाले महान आकाश में, वहां सर्वद्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश में, ये क्या मतलब सबसे बड़ा है ना आकाश, आकाश में जहां जितने में गति स्थिति धर्म वाले, माने गमन और गमन करके स्थिति वाले जीव तथा पुद्गल गति स्थिति को प्राप्त होते हैं, जहां जितने में उन्हें गति स्थिति में निमित्तभूत धर्म तथा अधर्म व्याप्त होकर रहते हैं, और जहां जितने में सर्व द्रव्यों के को वर्तना में निमित्तभूत काल
सदा वर्तता है उतना आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्वपने से स्वलक्षण है, मैंने जिनका अपना अपना अलग अलग लक्षण है ना, वह लोक है। और जहां जितने आकाश में जीव तथा पुद्गल की गति स्थिति नहीं होती, लो अब ये लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जहां जिसमें जितने स्थित आकाश में जीव और पुद्गल की गति और स्थिति नहीं होती, हो गया, जीव की ही गति स्थिति नहीं होती वहां पे, तो धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं गए, ये बात कहां रही। धर्म तथा अधर्म नहीं रहते और काल नहीं वर्तता, उतना केवल आकाश जिसका स्वपने से स्वलक्षण है, माने उसका अपना लक्षण है, उसका ख्याल में आ गया, वह क्या है कि वह अलोक है। इस तरह ये लोक और अलोक की क्रिया, लोक और अलोक के विभाग से द्रव्यों में जो अंतर पड़ता है, द्रव्यों में जो विशेषता पड़ती है, उसकी चर्चा यहां पर आचार्य भगवान ने की। अब इसके बाद आएगा अपना क्रिया रूप और भाव रूप, ऐसे दो द्रव्यों के भाव हैं, उनकी अपेक्षा से उनकी अपेक्षा से जो जीवों का विशेष पड़ता है, क्रिया रूप द्रव्य और भाव रूप द्रव्य, है ना, तो उनकी अपेक्षा से द्रव्यों के भेद बताएंगे। मैंने देखो ये सब क्या है कि द्रव्यों में होने वाली विशेषताओं से भी हमें परिचित होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आचार्य भगवान ये द्रव्यों की विशेषताओं का वर्णन यहां पर करेंगे और उसकी चर्चा अपन लोग आगे की स्वाध्याय में करेंगे।